हैं। आज सभी साथियों को सब गुरुदेव के माध्यम से मिलने वाला है, तो सेशन भी लाइव हो चुका है दोस्तों। तो इससे पहले कि मैं गुरुदेव को इनवाइट करूं, कि मैं चाहता हूं सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट साथी आ चुके हैं, आप सभी साथी फटाफट फटाफट रेजेंट की और संख्या में रेजेंट भी करें दोस्तों। और जितने भी पोस्ट पार्टनर है, आप सभी साथियों से अनुरोध भी करता हूं कि आप गुरुदेव के स्वागत के लिए हल्ला बोलकर स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरी अकेले की हिम्मत नहीं है गुरुदेव गुरुदेव को बुलाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी मेरा सहयोग करें दोस्तों। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा अपकमिंग डायमंड लीडर सम्मानित सुरेंद्र चावला सर को। सर मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट थैंक यू वेलकम वेरी सर। मच सर। सिल्वर उत्तर प्रदेश आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर डायरेक्टर एस एम तिवारी पुणे से आपका स्वागत करता हूँ सर। मोस्ट थैंक यू वेरी मच सर। नारायण पाल डायरेक्टर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम थैंक सर। यू। गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे सभी कोस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच में गुड मॉर्निंग सर। आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे आज के इस जूम सेशन में इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं सभी कोर्स पार्टनर्स का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बहुत ही बेहतरीन और डायनेमिक लीडर सम्मानित तपेंद्र सर का, जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे, आर्मी में से रिटायरमेंट हुए हैं, यानी भूतपूर्व सैनिक हैं। और देश की रक्षा के बाद इन्होंने आर्थिक आजाद कराने का जो बीड़ा उठाया है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और कहीं ना कहीं पूरे भारतवासियों को, तो मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं आज के इस बेस्ट इनविटेशन के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों की लाइफ में बहुत ही बड़ी वैल्यू क्रिएट करने वाला है, क्योंकि आज आपको किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना है, अपने आप के बारे में सोचना है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा स्किल होना चाहिए, ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए, ऐसे कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसकी बदौलत आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनेंगे। कौन सी ऐसी हदें हैं, कौन सा ऐसा पागलपन है जो आपके अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज आपको जानने का और पहचानने का मौका मिलेगा। उससे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आज तारीख है 30 तारीख, और मैं आप सभी साथियों से सबसे पहले तो मिलना चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं दोस्तों, और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। और आज हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी पार्टनर्स का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज की इस मॉर्निंग बेला में। आज माय डियर फ्रेंड्स 29 तारीख है, यानी कि 29 दिसंबर। और हमारी लाइफ में ये जो 3 दिन है आने वाले, ये 2024 के आखिरी 3 दिन है, ये कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, आप पूरी दुनिया की दौलत भी लाकर रख दोगे ना, और कहोगे कि 28 दिसंबर 2024 वापस आ जाए, जो कल निकला है, तो कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। और माय डियर फ्रेंड्स, गुजरे हुए वक्त को और आने वाले वक्त को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तो आप बेहतर नहीं कर सकते, पर जो आने वाला समय है उसे आप बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप अपना समय अपने लक्ष्य की ओर लगाते हैं, अपना पूरा फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑफर्स हमारे बीच में चल रहे हैं, ये आपको बेहतर तरीके से आप इसे अचीव कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पहला ऑफर जो हमारे बीच में आया था वो आया था 15 नवंबर 2024 से 30 दिसंबर। इस ऑफर के अंदर कंपनी की तरफ से हमें माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें दी गई है। अब क्या क्या है वो, उससे पहले हम जानेंगे कि अभी हमारे पास इन हैंड कितने दिन है। केवल आज का दिन और कल का दिन, यानी 29 और 30 दिसंबर हमारे हाथ में है। ओनली फॉर 2 डेज माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम इस बिजनेस में अपना रैंक प्रमोशन करते हैं और गोल्ड रैंक को प्राप्त करते हैं, तो कंपनी की तरफ से हमें 2100 रुपए इस ऑफर के तहत दिए जाएंगे। और साथ ही साथ 1,21,000 रुपए कंपनी हमें बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग जो आपका रिवार्ड है वो भी आपको मिलेगा, 1,21,000। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, आपको गोल्ड रैंक भी अचीव होगा और रॉयल्टी में भी 2.5% आप आ जाएंगे। अगर आप
इन 2 दिनों के अंदर जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आप प्लेटिनम बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं दोस्तों, प्लेटिनम बन जाते हैं, तो कंपनी की तरफ से 21,000 रुपए आपको दिया जाएगा वॉशिंग मशीन रिवार्ड फंड के रूप में, और 10,000 रुपए फ्लाइट टिकट भी आपको मिलेगा, और 6,51,000 रुपए आपको दिए जाएंगे बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमारा रिवार्ड है कार फंड, और 4.25% कंपनी के सिटी और रॉयल्टी में भी आप आ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस में डायमंड रैंक को अचीव कर जाते हैं, अभी देखिएगा कल और आज में शायद हो सकता है 1-2 डायमंड नए आ जाए हमारे बीच में, और इन सभी डायमंड्स को 1,01,111 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि इनका रिवार्ड बनता है बाइक रिवार्ड फंड के रूप में। 1 करोड़ रुपए बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग में मिलेगा। और ये सारी चीजें मिलेगी कहाँ, ये सभी चीजें मिलेगी कहाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये मिलेगी आपको एनिवर्सरी प्रोग्राम त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में, और इंडिया का लार्जेस्ट सेकंड स्टेडियम है, जिसमें आपको इस बार जाने का मौका मिलेगा। 10,000 लोगों के साथ कंपनी अपना एनिवर्सरी प्रोग्राम यानी कि भव्य जलसा होने वाला है, उसमें आपको शिरकत करने का मौका मिलेगा और स्टेज चढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्टेज पे चढ़ने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ सीएमडी सर के द्वारा इन चीजों को लेने का मौका मिलेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे कोई साथी हैं जो मार्किंग कर रहे हैं, सर प्लीज आप ऐसा करेंगे तो गलत तरीका है ये। और डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में पता चलेगी, और वहां पर ये सारी चीजें मिलेगी, आपका वीडियो बनेगा, फोटो बनेगा, और जब आप उस वीडियो फोटो को सोशल मीडिया पे प्रमोशन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने लिए नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारा ऑफर था कंपनी की तरफ से, वो था 16 दिसंबर से, 16 दिसंबर 2024 से लगाकर 30 दिसंबर, और ये ऑफर भी केवल इसमें आज की डेट में 2 दिन आपके पास है, 2 डेज ओनली फॉर। इन 2 दिनों में अगर आप अपने लेवल 1 में 15 आईडी या फिर 7,500 बीवी कर लेते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको 500 रुपए नगद इनाम कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। और अगर आप लेवल 2 में 75 आईडी कर लेते हैं या फिर 37,500 बीवी कर लेते हैं, तो आपको यहां से मिलेगा 1,000 एक्स्ट्रा। ये रिवार्ड इनकम है, ये आपको ऑफर का रिवार्ड इनकम है। 15 आईडी चाहे आप 590 का ई बुक से करें, चाहे किसी से भी करें, अगर आप यहां से 15 आईडी या फिर आप 7,500 बीवी करते हैं लेवल 1 में, तो 500 रुपए आपको एज ए रिवार्ड मिलेगा, और 15 आईडी से आपको लगभग 3,000 का इनकम यहां से और भी जनरेट होने वाला है। लेवल 2 में अगर 75 आईडी आप करते हैं तो 40 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको 3,000 का इनकम यहां से भी जनरेट होगा। उसके साथ साथ 1,000 रुपए कंपनी आपको और एज ए रिवार्ड भी देने वाली है। आप ये दोनों ऑफर विन कर सकते हैं, लेवल 1 लेवल 2, और इनको विन करने के लिए अब आपके पास इन हैंड केवल 2 दिन है, आज का और कल, यानी 2 दिन के अंदर अगर आप ये सारी चीजें अचीव करते हैं तो 7,500 रुपए का इनकम यहां से जनरेट किया जा सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, तो ये मौका है आपके पास, आप इसे बेहतर तरीके से भुनाएं। और जो भी साथी रैंकर्स हैं उन रैंकर्स को भी मैं कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आप इंतजार ना करें किसी का, 31 तारीख आने का वेट ना करें। आप अगर सिल्वर हैं तो आपको 200 बीवी या और 200 रुपए इनकम ये आपको लेवल 1 में करना है। अगर करेंगे तो नेक्स्ट मंथ आपको सिल्वर का रॉयल्टी आएगा। अगर आप गोल्ड है और लेवल 1 में अगर L1 में आपका 500 रुपए और 500 बीवी अगर आप करते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपको गोल्ड का रॉयल्टी आएगा। और अगर आप प्लेटिनम है तो प्लेटिनम में 1,000 बीवी और 1,000 रुपए रॉयल्टी अगर आपको आता है, तो ये दोनों चीजें आपको माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ रॉयल्टी मिलेगा। तो इसके लिए भी आप प्रयासरत रहें और बेहतर तरीके से अपना काम करें, जबरदस्त तरीके से इसे हिट करें। माय डियर फ्रेंड्स,
सेशन का आगाज करने से पहले ये ऑफर मैंने आपको इसलिए रियलाइज करवाए हैं ताकि आपको ये पता चल पाए, जिन साथियों ने अभी तक इस ऑफर को देखा है नहीं देखा है, पर उनकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इस ऑफर को विन कर सकते हैं। अपने लेवल 1 में जाकर चेक कीजिए कि कितना लेवल 1 में आपका आईडी लगा हुआ है और कितना नहीं लगा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और वहां से हम लोग जानेंगे भी कि आज का टॉपिक क्या है और किस तरह से आपको ये मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी साथियों का मैं इस सेशन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और अगेन आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है, कोटा राजस्थान से मैं हूं और यूटेक इन्फोटेक में अपकमिंग डायमंड हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, खुद को बेहतर बनाने के 10 बेहतरीन टिप्स, यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अब तक हम लोग टीम को बनाने के लिए पूरी ताकत पूरी एनर्जी से लगे रहते हैं, पर हमारे अंदर कौन सी ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे कि हम डिजर्व करें कि आई एम ए डायमंड, आई एम ए प्लेटिनम, आई एम ए गोल्ड, हम डिजर्व करें। और कहीं ना कहीं जब हम डिजर्व करेंगे तभी वो रैंक हमें मिलेगी। और जब तक आप उस रैंक के काबिल नहीं बन जाओगे, आपको वो रैंक नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। और काबिल बनने के लिए पागलपन की सारी हदें आपको पार करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, उस वीडियो में भी बहुत सारी चीजें थी जिससे आप माय डियर फ्रेंड्स अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागल बन जाओ, गायब हो जाओ आप, और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से अकेले में रहकर आप अपने उस स्किल को डेवलप करें जिसकी वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जब जब माय डियर फ्रेंड्स लोगों को लगे, पता चले कि आप डायमंड बन गए हो और लोगों के फोन आपको आना स्टार्ट हो जाए, उनको विश्वास ना हो कि यार आपका भी डायमंडशिप हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि खुद को बेहतर बनाने के 10 बेहतरीन टिप्स ऐसे कौन से हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर डायमंडशिप आएगा, हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा। और हर व्यक्ति जीवन में अपने आप को बेस्ट बनाने की चाहत और जीवन में कामयाब होने की चाहत हर इंसान के अंदर होती है। आप में से सभी साथी जितने भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, 133 पार्टनर्स हैं, हर व्यक्ति हर लीडर यहाँ पर चाहता है कि वो सबसे बेस्ट हो। चाहते हो या नहीं कोहस पार्टनर? यस सर, बेस्ट यस बनने की सर, चाहत है या नहीं? यस सर। यस सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो दूसरों की तुलना में बेस्ट हो, उसका परफॉर्मेंस बेस्ट हो, उसका स्किल बेस्ट हो, दिखने में अच्छा हो, ये सारी चीजें वो चाहता है। और खुद को बेस्ट बनाने की चाहत और जीवन में कामयाब होने की चाहत हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन जीवन की कठिनाइयों के आगे बहुत से लोग झुक जाते हैं। आज आप सोचते तो हैं कि मैं लग्जरियस कार से घूमूं, पर आप अल्टो में घूम रहे हैं। आप चाहते तो थे कि मैं कार खरीद लूं, पर कहीं ना कहीं बाइक से एडजस्ट कर रहे हैं। आप चाहते तो थे कि मैं लग्जरियस बंगले में रहूं, पर कहीं ना कहीं 1 BHK 2 BHK में एडजस्ट कर रहे हैं। आप चाहते तो थे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो और मैं जिस चीज पे हाथ रखूं वो मेरी हो जाए, पर कहीं ना कहीं आज आपको अपने खर्चों से पैसा बचाना पड़ रहा है। आप चाहते तो थे कि आप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर सके, पर आज कहीं ना कहीं उनसे भी आपको पैसे बचाते हुए देखा जा सकता है कि बच्चे ने कोई डिमांड किया तो आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो, आपकी बीवी ने कोई डिमांड की तो उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो, आपके माता पिता ने कोई डिमांड की तो उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कठिनाइयां हैं कहीं ना कहीं इनके आगे लोग झुक जाते हैं। आज कोई भी दिक्कत परेशानी जब हमें आती है, आज यूटेक की बात करें कि यहाँ पर अगर रिचार्ज बंद हो गया, आज यहाँ से एड मनी बंद हो गया या आईडी अपग्रेडेशन यूपीआई के थ्रू नहीं हो रहा है और आप लोग बस थक कर बैठ गए कि बस अब हमसे नहीं होगा, पर आप में से ही कई लीडर हैं जो कल की डेट में जिनका रैंक प्रमोशन हुआ है, जिन्होंने कल की डेट में बड़ा चेक इनकम बनाया है, आप में से ही है। कोई अलग से स्वर्ग से उतर के नहीं आए वो आप ही में से कुछ लोग हैं जो जिन्होंने कठिनाइयों के आगे झुकना नहीं सीखा और कहीं ना कहीं कठिनाई को ढाल बनाकर आगे लेकर गए। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी वह अपनी इस चाहत को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी इस चाहत को वो पूरा कर पाते हैं।
तो ऐसा इन दोनों के बीच में क्या फर्क है कि एक इंसान झुक जाता है और दूसरा सीना तानकर खुद को बेहतर बना पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन दोनों व्यक्तियों में अगर आपने पहचान कर ली कि जो व्यक्ति कठिनाई देखकर झुक जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और एक उन्हीं कठिनाइयों में से कोई ना कोई अवसर ढूंढता है और उस अवसर को लेकर वो बिल्कुल उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आज आपने देखा होगा कई लीडर हैं जो बहुत तेजी से रैंक प्रमोशन कर रहे हैं, और आप और आपकी टीम वेट कर रही है क्या रिचार्ज चालू हो जाए तो काम करूं, यूपीआई से आईडी अपग्रेड हो जाए तो काम शुरू करूं, है ना। सोचने से रात को सपने भी नहीं आते माय डियर फ्रेंड्स, और सपनों को अगर हकीकत में बदलना है तो कहीं ना कहीं दिन में जागकर काम करना पड़ेगा। बैठे रहने से, हाथ पे हाथ धरे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके जीवन में आपको कामयाब बनाने के लिए कोई नहीं आएगा। हो सकता है आपकी अपलाइन आपके साथ लगी है, पर कुछ समय बाद आपकी अपलाइन भी उस आपको छोड़कर किसी और के साथ लगेगी, क्योंकि जब आपके यहां से अगर बिजनेस नहीं आ रहा है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, आपके यहां से उनको इनकम नहीं आ रही है, आपके यहां से उनका रैंक नहीं निकल रहा है, तो फिर वो आपको क्यों सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं वो दूसरी तरफ दूसरे अवसर, दूसरे लोगों को देखना स्टार्ट करेंगे कि कौन साथी है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और डियर फ्रेंड्स, बस फर्क इतना है कि सोच का फर्क है कि कुछ लोग कठिनाइयों से झुक जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और अपनी टीम को भी नेगेटिव कर देते हैं, और कुछ लोग जो है उनमें से ही अवसर निकाल लेते हैं और अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ जाते हैं और डायमंडशिप को प्राप्त करते हैं। सफल लोग हमेशा कोशिश करते हैं लेकिन कभी हार नहीं मानते। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो कामयाब लोग हैं, जो सफल लोग हैं, हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लगातार लगातार एफर्ट करते रहते हैं और कभी भी हार नहीं मानते, क्योंकि कोशिश करना सफल लोगों की फितरत में है। आज मैं कहता हूं कि सर आप इनविटेशन कीजिए, सर आप अपनी टीम को फॉलो अप कीजिए, तो कहीं ना कहीं हार कर बैठे हैं कि सर मेरी टीम में तो कोई काम नहीं करना चाहता, मेरी टीम पूरी तरह से नेगेटिव हो गई है, मेरी टीम मुझे छोड़कर चली गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सफल लोग हमेशा कोशिश करते हैं और ये इनकी फितरत में होता है, और वही इसी अंदाज के साथ जीवन को जीते हैं। लेकिन कुछ लोग जीवन की परेशानियों से परेशान होकर गिव अप कर देते हैं, छोड़कर चले गए होंगे। आपको बहुत सारे साथी हैं जो आपको छोड़कर चले गए होंगे, घर जाकर बैठ गए होंगे कि भैया नहीं करना मुझे यूटेक, और कभी भी इन परेशानियों से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। आप अभी आपने देखा होगा आपकी टीमों में कई लीडर हैं जो आपको छोड़कर जा चुके हैं या काम नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि थोड़ी सी परेशानी दिखते ही उनके पांव हिलने लग जाते हैं, डगमगाने लग जाते हैं, उनको लगता है अब कुछ नहीं है। पर यहां पर आप देख रहे हो कि डे बाय डे लोग अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी स्किल को बढ़ा रहे हैं, अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, लगातार प्रमोशन हो रहे हैं, लगातार चेक इनकम आ रहा है, लगातार विड्रॉल हो रहे हैं, लगातार सारी चीजें हो रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी इन कठिनाइयों से, इन परेशानियों से अगर आप गिव अप कर रहे हैं, अगर नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये जो आपने शुरुआत की थी इस बिजनेस की, 2 महीने पहले की हो, 4 महीने पहले की हो, 8 महीने पहले की हो, 10 महीने, 1 साल पहले की हो, 2 साल पहले की हो, आप सोच कर देखिए इन 2 सालों का क्या होगा जब आप गिव अप करके चले जाएंगे। जब आप गिव अप करके चले जाएंगे तो इन 2 सालों की मेहनत का क्या होगा। जीरो हो गए हैं आप, जहां से चलना शुरू किए थे वहीं पे आके खड़े हो गए। और माय डियर फ्रेंड्स, नई जगह भी जाओगे ना तो वहां पर भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। यहां जो आपने नेटवर्क बनाया है ये आपका वहां स्टैंड नहीं करेगा, वहां आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, खुद से शुरू करना पड़ेगा, तब आप वहां आगे बढ़ पाएंगे। और इस दुनिया में, इस दुनिया के हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती है। आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कठिनाई ना आई हो। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनके जीवन में कठिनाइयां आती है, प्लीज रेज हैंड करें। कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनके जीवन में कठिनाइयां आती रहती है। बस एक साथी है, क्योंकि जीवन संघर्ष का ही नाम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस धरती पे जिसके जीवन में कठिनाई या परेशानियां ना आती हो। और माय डियर फ्रेंड्स, भगवान है तो उनको नहीं आती, पर इंसान को जरूर आती है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती है और आप भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन क्या आप अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर पाने में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं? चाहते हैं क्या? अगर आपका जवाब हाँ है तो बिल्कुल आप सही जगह पर हो, सही जूम सेशन में आए हो आज आप। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो,
जीवन की कठिनाइयों को पार करके अपने आप को अगर बेहतर बनाना चाहते हो, और अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज के इस जूम सेशन में आप सही जगह पर बैठे हो, सही जगह पर आप बैठे हो। आज हम खुद को बेहतर बनाने की कुछ बातें, यानी कि सेल्फ इंप्रूवमेंट जानने वाले हैं। इन सभी बातों को जानकर और इनको फॉलो करके आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये सेशन पहले भी लिया है? कोई है ऐसा पार्टनर जिन्होंने ये सेशन पहले भी लिया हो? यही टॉपिक, यही सेशन, एवरीबॉडी, कॉस्ट, कभी हुआ ये सेशन? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही सर, आ रही है आवाज। यस सर, आवाज आ रही है। पहले तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से। पहले नहीं हुआ, किसी को याद नहीं? नहीं सर। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें याद है या नहीं, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो ज्यादा दिनों तक किसी भी चीज को स्टोर नहीं करता, वो रिमूव कर देता है, फ्लैश आउट कर देता है। और डियर फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि आज हम अपने आप को, खुद को बेहतर बनाने की कुछ बातें, सेल्फ इंप्रूवमेंट जानने वाले हैं। इन सभी बातों को जानकर और इनको फॉलो करके आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। इसके लिए आप डायरी पेन ले लो और उसमें लिखिए कौन कौन से टॉपिक हमने बात की, क्या क्या उसमें होता है। क्योंकि जब आप भी माय डियर फ्रेंड्स अपनी टीम को जब आगे बढ़ाओगे, तो डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स आपको भी अपनी टीम को सिखाने होंगे, अपनी टीम को बताने होंगे, तब जाकर वहां से काम होगा। तो आप से मेरा ये कहना है, आपसे मेरा ये कहना है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इन सारी चीजों को नोट डाउन जरूर करें। और अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आप अपनी टीम को भी फ्यूचर में सिखा पाएंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि खुद को बेहतर बनाना क्यों जरूरी है। भाई, आम इंसान तो आम इंसान है, और अगर आम इंसान की जीवन जीना है तो फिर हमें बेहतर क्यों बनना है। पर हम जानेंगे कि खुद को बेहतर बनाना क्यों जरूरी है, भीड़ से अलग दिखना क्यों जरूरी है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता उन्हें आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसीलिए अपने रास्ते खुद चुने, क्योंकि इस दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। जानता है क्या कोई? आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। आपको इस दुनिया में और कोई बेहतर नहीं जानता, आपकी माँ के सिवा, आपके पिताजी के सिवा कोई आपको बेहतर नहीं जानता, या फिर आप खुद अपने आप को जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, खुद को बेहतर बनाने के लिए आप सभी ने बहती हुई नदी को जरूर देखा होगा, बहती हुई नदी को जरूर देखा होगा। अगर हम उस बहती हुई नदी में से कुछ पानी निकाल लेते हैं और उस पानी को एक जगह रख देते हैं, तो वह पानी कुछ समय बाद गंदा हो जाता है। एम आई राइट सर? आप नदी से पानी लो और कुछ दिनों तक पानी को स्टोर करके रख दो, वो पानी गंदा हो जाएगा। वो पानी गंदा हो जाता है, उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वह पानी नदी के अंदर बहता रहता तो वो पीने योग्य होता, पीने योग्य होता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल होता है और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से एक इंसान का जीवन होता है। अगर इंसान खुद को बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश करता रहता है, तो वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जो इंसान उस पानी की तरह एक जगह रुक जाता है, तो उस इंसान का जीवन किसी ना किसी और के लिए काम का होता है, ना और ना ही उसके लिए काम का होता है। ना तो उसका जीवन उसके लिए काम का होता है, ना किसी और के लिए काम का होता है। फिर उसे क्या करना पड़ता है? आप जानते हैं मार्केट में बहुत सारे हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा खींच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है ना, कोई किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। तो ये सारी चीजें फिर उसके साथ होती है। अगर आपने अपने आप को बेहतर नहीं बनाया, तो माय डियर फ्रेंड्स, लोग आपका समय खरीद लेंगे, नौकर बना देंगे आपको। और अगर आपने अपने आप को बेहतर बना लिया, तो मालिक बन जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब हमें यहां पर आपको अपने लिए देखना है कि आप बहते हुए पानी की तरह बनना चाहते हैं या फिर रुके हुए पानी की तरह बनना चाहते हैं। कैसे बनना चाहते हो सर? निर्मल रहना चाहते हो या सड़ जाना चाहते हो? निर्मल रहना। निर्मल रहना चाहते हो। कारण क्या है? उसके लिए आपको लगातार लगातार बहना होगा इस यूटेक की धारा में,
इस यूटेक बिजनेस की धारा में आपको लगातार 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 बहते रहना होगा, चलते रहना होगा। अगर आप रुक गए तो माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस स्टॉप, और चलते रहोगे तो बिजनेस ग्रो करता रहेगा, इनकम आती रहेगी, रैंक आती रहेगी, सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। और जिस दिन आप रुक गए आपका बिजनेस वहीं स्टॉप हो गया, ये बात समझिएगा। और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम अपने जीवन में हमें निरंतर निरंतर काम करते रहना होगा। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। अपने आप की स्किल को बढ़ाना होता है। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने अपने आप को हर एक दिन बेहतर बनाया है। आज आप सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, आज का दिन निकल गया, कल देखते हैं। आज तो नहीं कर पाएंगे यार, कल से शुरू करते हैं। बहुत सारे साथी ऐसा सोचते हैं, और कल कल करते करते कब महीना गुजर जाता है, कब ऑफर खत्म हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। जब ये ऑफर आया था ना स्टार्टिंग फेज में कि गोल्ड बनना है 45 दिनों में, तो यहां पर हमारे जितने भी सिल्वर हैं उनके सबके मन में था कि बिल्कुल इस बार तो हम गोल्ड बनकर रहेंगे। एम आई राइट सर? जितने भी सिल्वर हैं आज की डेट में, आप लोगों के मन में था या नहीं था ये चीज कि 45 दिन है, हम सब लोग यहां से गोल्ड बनेंगे? यस सर। था ना? पर हाँ जैसे सर। जैसे 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 ये दिन आपके हाथ से फिसलते चले गए और आज आ गई है 29 तारीख, अब आपको लग रहा है कि यार इस बार तो नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना, इस ऑफर में तो नहीं कर पाऊंगा, जनवरी तक कर दूंगा, एनिवर्सरी प्रोग्राम तक मैं गोल्ड बनकर जाऊंगा। और मैं दावे से कहता हूं जो साथी लापरवाह हैं, अपनी टीम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जनवरी तो क्या 2025 की जनवरी में भी आप नहीं बन पाएंगे। अगर इसी तरह से चलते रहे तो आपको कुछ अलग करके दिखाना होगा, कुछ डिजर्व करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी माय डियर फ्रेंड्स। और वो मेहनत आपको आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं आपका रैंक प्रमोशन करेगी। और बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको लगता है कि मेरी टीम मुझे बना देगी। आपकी टीम आपको नहीं बनाने वाली है, ये बात समझ लेना। जब तक आपका खुद का एफर्ट नहीं होगा, खुद की मेहनत नहीं होगी, आपकी टीम कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगी। ये बात हमेशा गांठ बांध के रख लो आप। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे, खुद से फॉलो अप नहीं करोगे, खुद से कॉलिंग नहीं करोगे, खुद से शोधा प्लान नहीं करोगे, खुद से मीटिंग नहीं करोगे, खुद से ट्रेनिंग नहीं करोगे, तब तक ये सारे काम नहीं होने वाले। और माय डियर फ्रेंड्स, जो कामयाब लोग होते हैं उनको देखो आप, उनको समय नहीं होता। आप जब भी कॉल करोगे बिजी आएगा उसका, जब जब भी आप कॉल करेंगे तब तब आपका बिजी आएगा। पर हमारे साथ तो क्या है कि हम डाउनलाइन को कॉल कर रहे हैं, डाउनलाइन को वैल्यू ही नहीं है अपलाइन की। जवाब दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ना सही। इसीलिए आज आप लोग वही हैं माय डियर फ्रेंड्स। अपलाइन इज द लाइफ लाइन। तो अगर अपलाइन ने छोड़ दिया ना, अपलाइन के पास तो आपके जैसे बहुत है, और कहीं ना कहीं वो आपको छोड़कर किसी और को पकड़ लेगा या नया ज्वाइन करा देगा, 5 लोग नए ले आएगा अपने लिए और उन्हें बना देगा। पर आप कहां से लाएंगे अपलाइन? माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपनी अपलाइन का साथ लीजिए और लग जाइए उसके साथ विजन और मिशन में, और उनको कहिए कि सर मुझे ये रैंक लेना है, कैसे लूं? फिर देखिए आप, फिर अपने आप आपका रैंक बढ़ेगा, अपने आप आपका काम होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट से आप अपने जीवन की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, और इस क्वालिटी की मदद से आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को बड़ी आसानी से कम समय के अंदर हासिल कर सकते हैं। अगर ये सारी स्किल आप में होगी, ये सारा नॉलेज अगर आपके अंदर होगा, ये सारा ज्ञान अगर आपके अंदर होगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर बना लेंगे। सबसे पहला होता है स्किल जो आपके अंदर होना चाहिए, वो है लक्ष्य निर्धारित करें, सेट टारगेट। आज जो भी टारगेट्स आपको मिले हुए हैं, आपका जो 2 ऑफर आपको मिले हुए हैं, इन दोनों ऑफर में आपका क्या टारगेट्स आपने सेट किया था, किया है या नहीं किया है, ये मुझे नहीं पता। पर आप अगर अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसी भी अवसर को, किसी भी मौके को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी लक्ष्य को अगर आपको दिया गया है तो उसे कभी गंवाना मत दोस्तों। क्योंकि यही वो मौके हैं जहां से आप अपने जीवन में एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। अभी बहुत सारे साथी इस ऑफर में जब गोल्ड बन जाएंगे, और अगर इस ऑफर में वो गोल्ड नहीं बने होते तो दावे से कह सकता हूं अगले एनिवर्सरी तक उनका गोल्ड नहीं होगा। लगे रहेंगे, चलते रहेंगे, पर वो जो ललक है, वो जो टारगेट है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से फिर हट जाता है। और फिर वो जैसे बहता रहता है, धीरे चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो भी ठीक है, 4 दिन में ज्वाइनिंग आ रही है तो भी ठीक है, सप्ताह भर में एक ज्वाइनिंग निकल रही है तो भी ठीक है,
पूरी टीम से एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, कोई रेड नहीं, कोई ग्रीन नहीं, तो कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स, आपको आपको कोई ना कोई टारगेट आपका बनाना होगा, और कोई ना कोई टारगेट बनाकर उस पर आपको लगकर काम करना होगा। जिस इंसान के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वो कभी भी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकता। आपका अगर गोल नहीं है ना, तो आप कभी भी अपना स्किल डेवलप नहीं कर सकते। बिना किसी लक्ष्य के जीवन जीना व्यर्थ है। लोग मर जाते हैं, फांसी खा जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं जब उनको लगता है कि मेरे जीवन में अब कोई मेरा टारगेट नहीं है, मेरा कोई गोल नहीं है। वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है। मान लेते हैं आपको अपने घर में से कहीं पर जाना है, मान लेते हैं कि आपको अपने घर से कहीं पर जाना है। अब जब तक आपके पास में आपकी मंजिल नहीं होती है, या कोई साधन नहीं होता है जहां पर आपको पहुंचना होता है, तो क्या आप कभी भी अपनी उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंच सकते माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके पास अगर साधन नहीं है, आपको पता नहीं है रास्ता, तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। आप बिना किसी लक्ष्य के इंसान इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन जब आपके पास एक लक्ष्य होता है, एक मंजिल होती है, तो आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। अब आप वहां पर आपको उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते ढूंढने, रास्ते तभी मिलते हैं जब जीवन को जीने का कोई मकसद होता है। इसीलिए अपने लक्ष्यों को आज ही निर्धारित करें। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, अगर उसमें वो गोल पोस्ट ना हो तो क्या होगा? अगर गोल पोस्ट ना हो तो कोई भी खिलाड़ी माय डियर फ्रेंड ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक सकता वहां, क्योंकि गोलमाल है वो। और अगर आपका कोई गोल नहीं है तो दुनिया फुटबॉल समझकर लात मारती है, और कहीं ना कहीं कुछ पैसे देकर आपका समय खरीद लेती है और अपना गोल अचीव कर लेती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरों के सपनों में काम करने से अच्छा है अपने सपनों के लिए काम करें, अपने टारगेट के को हिट करने के लिए प्रयास करें। दूसरा, अपने आप पर विश्वास करें। बिलीव इन योर सेल्फ। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको ये विश्वास ही नहीं है कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, जिनको विश्वास ही नहीं है कि मैं यहां से प्लेटिनम बन जाऊंगा, जिनको बिलीव नहीं है कि मैं गोल्ड बन जाऊंगा। तो जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, तो आप कोई भी टारगेट हिट नहीं कर सकते, और ना ही कभी कोई अचीवमेंट ले सकते हैं। अगर आपको खुद ही विश्वास नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट में तो विश्वास मिलता नहीं है कि आपको खरीद कर खिला दिया जाए, है ना? ये अपने आप पर, आपको खुद पर करना होगा। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, तो दुनिया की हर जंग जीत सकते हो आप, हर लक्ष्य को भेद सकते हो, हर टारगेट को अचीव कर सकते हो, हर अपॉर्चुनिटी को पा सकते हो आप, अगर आपको अपने आप पर बिलीव है, अपने आप पर। और जीवन में आगे बढ़ने का और सफलता प्राप्त करने का जो मंत्र है, वह है खुद के ऊपर विश्वास करना। जब अगर आपको बिलीव ही नहीं है कि मैं ये टारगेट हिट करके मैं गोल्ड बन जाऊंगा, तब तक आपकी अपलाइन भी ना आपको गोल्ड नहीं बना सकती, और ना ही आपकी डाउनलाइन बना सकती है, कि जब तक आपको खुद से टारगेट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिल्वर बन जाऊं और मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट करेगी, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अपलाइन तो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पर आपकी चाहत भी होनी चाहिए उस रैंक के लिए। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं सर, मुझे करना है तो करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, खुद पर विश्वास करना, जीवन में सफलता हासिल करना किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास रखना हर इंसान के हाथ में होता है। मान लेते हैं तो हार है, और ठान लेते हैं तो जीत होती है। ये खुद से आपको करना होता है। मंजिल मिलेगी या नहीं, आप रैंक अचीव करेंगे या नहीं, पर आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि मैं, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। और अगर जिस दिन आपके अंदर ये चीजें आ जाएगी कि यस आई कैन डू इट, तो उसके बाद दुनिया का कोई भी काम आपके लिए कठिन नहीं है। आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कभी भी अपनी काबिलियत के ऊपर शक ना करें, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर शक करना शुरू कर देंगे, करने लग जाते हैं, तो आपकी सोच धीरे धीरे नेगेटिव होती चली जाती है। और इसके बाद अगर आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी होगी भी, तो भी वह धीरे धीरे चली जाएगी। इसीलिए आपको हमेशा अपने आप को ये बोलना है कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। और जब तक आप ऐसा बोलते हैं रहेंगे, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा, माय डियर फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ चलेगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके हर लक्ष्य को अचीव करने में, हर टारगेट को
भेदने में, आपके साथ आपके काम को अचीवमेंट दिलाने में वो लगी रहेगी। और ये पॉजिटिव एनर्जी का ही असर है कि आज आप इस रैंक तक हैं। और अगर आपको नेक्स्ट रैंक चाहिए तो आपको माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अपने आप पर बिलीव करना होगा, बिलीव इन योर सेल्फ। तीसरा, बी ए गुड लिसनर। आप एक अच्छे श्रोता बनिए, अच्छे श्रोता। बहुत सारे हमारे साथी हैं, जब भी कोई चीज हम बोलना शुरू करते हैं तो वो पहले ही बीच में उसको बात को काट देते हैं। तो एक अच्छे सुनने वाले बने। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप लीड करना चाहते हैं, अगर आप अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो टीम की आपको परेशानियों को सुनना पड़ेगा। और जब तक, कहते भी हैं कि एक अच्छा लिसनर ही गुड, एक अच्छा गुड स्पीकर ही, गुड लिसनर ही गुड स्पीकर बनता है, एक अच्छा श्रोता ही वक्ता बनता है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक अच्छा सुनने वाला इंसान बनना चाहिए। एक इंसान के लिए बोलना इतना जरूरी नहीं होता जितना कि सुनना जरूरी होता है। अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको सामने वाले इंसान की बातों को सुनना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान की बातों को अच्छे से नहीं सुनते हैं, अच्छे से नहीं समझते हैं, तब तक आप उस व्यक्ति की उस बात की गहराई को कभी भी नहीं जान सकते। और जब आप किसी इंसान की बातों को अच्छे से सुनते हैं तो आपके अंदर धैर्य आने लगेगा, और धैर्य के साथ आप किसी भी काम को आसानी के साथ में पूरा कर सकते हैं। खुद के विकास का जो सबसे पहला कदम है वह होता है सुनना। और सुनने की कला जिस इंसान के अंदर होती है, उसके अंदर अच्छा बोलने की कला अपने आप विकसित हो जाती है। और ये दोनों चीजें आपस में एक साथ जुड़ी हुई होती है। आपकी बातों को कोई इंसान तभी सुनेगा जब सामने वाले की बातों को आप अच्छे से सुनेंगे। अगर आप सामने वाले की बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपको वो सामने वाला इंसान कभी अच्छा नहीं बोल सकता, क्योंकि एक गुड लिसनर ही एक गुड स्पीकर होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको अपनी टीम को के बारे में अगर जानना है तो जानने के लिए क्या करना होगा, आपकी टीम को अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा, और उसके बाद उसका आपको समाधान देना होगा। और बेहतर तरीके से आप इंप्लीमेंट अपनी टीम में कर सकते हैं। अगर आप एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। उसके साथ साथ चौथा जो स्किल होना चाहिए वो होना चाहिए लेट योर सेल्फ नाउ। अपने आप को जाने। हु आर यू, कौन है आप, हु आर यू, कौन है आप, ये अपने आप को आपको जानना है। अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको नहीं पता है कि उनके अंदर क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या उनके अंदर स्किल्स हैं। उनको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं, उनको नहीं पता। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप कौन है और आप क्या क्या कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आप ये जान जाओगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होगा। और सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स में खुद के बेहतर विकास के लिए आपको अपने आप को जानना बेहद ही जरूरी है। खुद को जानने का अर्थ है वह यह है कि अपनी कमजोरियों को जानना और अपनी ताकतों को जानना। आप किस में और कौन से स्किल में आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिवनेस है, आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं और कौन कौन सी ताकतें हैं। अगर इन चीजों के बारे में आप जान जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक कामयाब और बेहतरीन लीडर बन जाएंगे और हर सफलता को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। जब आप अपनी ताकत के ऊपर काम करते हैं तो आप उसके बेहतर परिणाम निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कोई काम करते हैं जो आपकी कमजोरी होता है तो उस काम में आप कभी भी बेहतर नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं कॉलिंग करके लोगों को नहीं समझा सकता, मैं कॉलिंग करके लोगों को नहीं समझा सकता, मैं कॉलिंग करके फॉलो अप नहीं कर पाता, या मैं सौदा प्लान नहीं कर पाता, मैं स्टेज पर बोल नहीं सकता। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स आपको बेहतर बनाती है, आपको बेहतर बनाती है। और आप अपनी ताकतों के ऊपर जब काम करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। और जब आपको लगेगा कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, अगर खुद से ही आपने ठान लिया कि ये मेरे से नहीं होगा, तो फिर दुनिया में कोई उसको आपसे नहीं करवा सकता, क्योंकि आप अपने आप को वहां से हरा चुके हैं। और कहते हैं कि मान लेते हैं तो हार है और जीत ले, ठान ले तो जीत है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी क्या कमजोरी है और आपकी क्या ताकतें हैं। उसके बाद का जो अगला कदम होता है उसमें आपको अपनी ताकत के ऊपर काम करना है और अपनी कमजोरी को छोड़ देना है। इसी तरह से आप हर एक दिन करके खुद को बेहतर बनाते चले जाते हैं, खुद को।
और अगर आपको ये पता है कि मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है, तो आप अपनी कमजोरी पे काम करके उसे भी अपनी ताकत बना सकते हैं। अगर आपको इनविटेशन करना नहीं आता, अगर आपको एफआईएम करना नहीं आता, अगर आपको सौदा प्लान करना नहीं आता, अगर आपको लिस्ट बनाना नहीं आता, अगर आपको फॉलोअप करना नहीं आता, अगर आपको मोटिवेशन करना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आप उस पर काम करके आप अपनी कमजोरी पे काम करके अपने आप को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने आप को क्या होना चाहिए, अपने आप को हमें जानना चाहिए। पांचवा हमारा पॉइंट है, डर का सामना करना सीखे, लर्न टू फेस फियर। बहुत सारे साथियों को डर लग जाता है कि यार मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, मुझसे होगा भी या नहीं। तो जो डर का सामना है, उस डर को अपने अंदर भी अपने दिमाग में मत घुसने दो दोस्तों। उस डर को अगर आपने अपने दिल में बसा लिया है, अपने दिमाग में घुसा दिया है, तो फिर कभी भी आप यहां से बेहतर रिजल्ट नहीं निकाल सकते। जीवन में आगे बढ़ने का और खुद को बेहतर बनाने का जो सबसे पहला नियम है, अपने हर एक डर का सामना करना। आपके जीवन में कई सारे डर होंगे, उन सारे डरों का सामना करना। और जब आप अपने डर से दूर भागते रहते हैं, तो आप असल में खुद को से दूर भागते रहते हैं, खुद से दूर भाग जाते हैं आप, अगर उस डर से दूर भाग रहे हैं। और जब आप अपने डर से दूर भागते रहते हैं, तो आप जीवन में असल में खुद से दूर भागते हैं। और एक इंसान के अंदर बहुत तरह के डर छुपे हुए होते हैं, और वो डर ही इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंसान के असफल होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वह डर ही होता है। और डर की वजह से इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है और आप उस डर की वजह से आप अपने उस ज्ञान को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते। स्किल है आपके अंदर वो काबिलियत है, पर जो डर आपके मन में बैठा हुआ है कि ये मैं इसे नहीं कर सकता, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर कभी भी अपने जीवन में आप बेहतर नहीं कर सकते, कभी भी आप अचीवमेंट नहीं ले सकते, कभी भी आपका रैंक प्रमोशन नहीं हो सकता, कभी भी आपका चेक इनकम बड़ा नहीं बनेगा, कभी भी आपकी टीम ग्रो नहीं होगी, अगर आपने उस डर को खत्म नहीं किया, अगर उस डर को नहीं मारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी ये सारी चीजें नहीं होगी। तो आप सबसे पहले अपने उस डर को खत्म कीजिए जो आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठा है कि तू कभी डायमंड नहीं बन सकता, तू कभी प्लेटिनम नहीं बन सकता, तू कभी गोल्ड नहीं बन सकता। तो अपने उस डर को खत्म कीजिए, उस डर को मारिए। अगर डर को आपने मार दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, गब्बर सिंह ने भी कहा था, गब्बर सिंह ने क्या कहा था शोले में, कि जो डर गया वो घर नहीं गया, वो मर गया। जो मर माय डियर गया। फ्रेंड्स, गब्बर सिंह ने भी बोला था ये। और आज से नहीं, हमारा मतलब बहुत समय पहले की बात है, जब शोले मूवी आई थी, कि जो डर गया वो घर नहीं गया, वो मर गया माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपका जो डर है, अगर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, तो आपको अपने डर को खत्म करना होगा। अपने डर को जिस दिन आप खत्म कर लोगे और आपके दिल से आवाज आएगी कि यस आई कैन डू इट, तो उस दिन आप कामयाब होना शुरू कर देंगे। आपका छठा जो स्किल है जिसे आपको इंप्रूव करना चाहिए, कि अपनी गलतियों से सीखे और उन्हें स्वीकार करें। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। बहुत सारे साथी हैं हमारे जिनको हम कहते हैं कि सर ये आपसे गलती हो गई है, पर वो उसको मानने को तैयार नहीं है, वो उसको मानने को तैयार नहीं है। अगर आज आप अपने घर में देख लो, आपके परिवार में किसी ने कोई गलती की हो और आप उसको बोलोगे कि ये गलती तुम्हारे से हुई है, वो अपने आप को कभी भी उसके लिए स्वीकार नहीं करेगा। करेगा क्या? करेगा क्या सर? अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, तो वो उसे स्वीकार नहीं करता, वो कहता है नहीं मेरे करते, से नहीं नहीं हुई। क्यों नहीं स्वीकार करते सर। जब आपके परिवार में लोग आपकी गलतियों उनकी गलतियों को वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ तो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग बैठे हैं, वो कैसे अपनी गलती को मान लेंगे जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें स्वीकार करें। एक इंसान तभी सफल बनता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है और उनको स्वीकार करता है। इस दुनिया का हर इंसान कोई ना कोई गलती जरूर करता है। अगर हम अपनी बात करें, तो हम हर एक दिन गलती करते हैं, लेकिन स्वीकार हम अपनी एक भी गलती नहीं करते। जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को बेहतर इंसान नहीं बना सकते। एक सफल इंसान वह होता है जो गलती करता है और फिर उससे सीख लेता है और उस गलती को जीवन भर दोबारा नहीं करता। लेकिन एक महान इंसान वह होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है और उस गलती को कभी भी अपने जीवन में नहीं होने देता। अगर आप भी दूसरों की गलती से सीख लेते हैं, तो आप खुद को बहुत ही जल्द बेहतर
बना सकते हैं। आपने देखा है थॉमस एल एडिसन, आपने नाम सुना होगा उनका। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। 9,999 बार वो फेल हुए और 10,000वीं बार उन्होंने बल्ब का निर्माण किया। जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आप 9,999 बार फेल हुए और एक बार आपने बल्ब बना लिया, आप कितने महान व्यक्ति हैं, कि आपका अचीवमेंट कितना जबरदस्त है। तो उन्होंने कहा कि मेरा अचीवमेंट तो जबरदस्त है ही, क्योंकि दुनिया को रोशन करता है और मुझे एक बार केवल पता चला कि बल्ब बनाया कैसे जाता है, पर मैंने 9,999 तरीके मुझे ऐसे पता है जिससे बल्ब नहीं बनता है। तो उन्होंने अपनी हार से सीखा। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको एजुकेशन देकर जाता है। अगर आप हारेंगे तो भी आप सीखेंगे कि आप हार क्यों गए, और अगर आप जीतेंगे तो आप सीखेंगे कि उस हार से मुझे क्या सीख मिली। तो तब तक आप खुद को बेहतर इंसान नहीं बना सकते। एक सफल इंसान वह होता है जो गलती करता है और फिर उससे सीख लेता है और उस गलती को जीवन भर दोबारा नहीं करता। लेकिन एक महान इंसान वह होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है और उस गलती को कभी भी नहीं करता। अगर आप दूसरों की गलती से सीख लेते हैं तो आप खुद को बहुत ही जल्द बेहतर बना सकते हैं, जबरदस्त बना सकते हैं। सातवां जो हमारा पॉइंट है, समय समय पर खुद को प्रेरित करें। मोटिवेट योर सेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपने आप को आपको मोटिवेट करना है समय समय पर, खुद के बेहतर विकास के लिए आपको समय समय पर खुद को प्रेरित करना बहुत ही जरूरी होता है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आप नेगेटिव कभी पॉजिटिव, आपके दिमाग में थॉट्स चलते हैं, विचार चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव चलेंगे कभी पॉजिटिव चलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जीवन में हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी दुख आते हैं कभी सुख आते हैं। कभी सुख में हर इंसान खुद को बेहतर मानता है, लेकिन दुख में इंसान खुद को हमेशा अकेला महसूस करता है। और उस समय आपके पास ऐसा कोई मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जब जब भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई परेशानी आए, तो वो अपने आप को अकेला फील करता है, और उस अकेलेपन की समय में आपके अंदर कोई ना कोई मोटिवेशन होना चाहिए। तो आप कुछ ना कुछ वीडियोस देख सकते हैं, उस चीज को याद कर सकते हैं जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आए, तो वो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी। और खुद को प्रेरित करना एक बहुत बड़ी कला होती है। ये कला हर इंसान के अंदर नहीं होती, क्योंकि जब इंसान के जीवन में कोई समस्या आती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अगर उस समय उस इंसान के पास कोई ऐसा लक्ष्य होता या कोई ऐसी प्रेरणा होती जो कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो इसका मतलब है कि वह इंसान खुद को बेहतर बनाते चला जा रहा है। खुद को, माय डियर फ्रेंड्स, ये फैक्ट है। ये बहुत सारे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई कठिनाई आते हैं, वो बिल्कुल हताश निराश होकर बिखर जाते हैं। उनको लगता है यार अब कुछ नहीं बचा जीवन में। पर कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, इस स्किल से बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन लेकर, किसी ना किसी चेहरे को याद करके, किसी ना किसी कारण को पकड़ के वो आगे बढ़ जाते हैं और जीवन में कामयाब हो जाते हैं। तो आपके पास आज की डेट में, जैसे यूटेक में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आपके साथ है। कभी आपका रिचार्ज नहीं होता, एड मनी किया तो फंस गया, रिचार्ज किया तो पैसा कट गया पर रिचार्ज नहीं हुआ, आईडी अपग्रेड नहीं हो रही है यूपीआई से, इतने बहुत सारी परेशानियां हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका समाधान भी है। अगर उस समाधान के बारे में आपको नहीं पता है, अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो एड मनी, जिनका आईडी यूपीआई से अपग्रेड नहीं हो रहा, वो एड मनी करके कर रहे हैं। तो समाधान तो है, पर आप उस पर नहीं काम करना चाहते तो फिर आप हताश निराश होकर बिखरेंगे। और जो साथी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही लेते हैं। और जब नदी बहती है ना, तो आप चाहे कितना भी बड़ा बांध लगा दो, वो अपना रास्ता खुद बना ही लेती है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा लक्ष्य हो आपके पास, और ऐसी कोई मोटिवेशन स्किल हो जिसकी वजह से आप हर कठिनाई से आगे निकल सकें, तो माय डियर फ्रेंड्स बेहतर से बेहतर परिणाम आपको दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आठवां जो है, अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार करें। कोई भी गोल अगर आपने बनाया है, कोई भी टारगेट अगर आपको मिला है, कोई भी अचीवमेंट अगर आपको लेना है, कुछ बेहतर पाना है, तो उसके लिए आप टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट में उन सारी चीजों को रखें आप जो कहीं ना कहीं आपको सहायक होगी उस काम को करने के लिए।
जब आप अपने लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं और उसके अंदर अपने पूरे दिन के काम को लिखते हैं, डेली एक्शन प्लान। डीएपी आप में से कितने लोग जानते हैं जो बनाते हैं डेली एक्शन प्लान? एक बार जरूर रेज हैंड कर लेंगे। हमारे कितने ऐसे पार्टनर हैं जो डीएपी बनाते हैं, डेली एक्शन प्लान बनाते हैं कि मुझे कल क्या करना है, मुझे आज क्या करना है? मैं देख पा रहा हूं केवल 4 साथियों का रेज हैंड हुआ है। क्या बात है दोस्तों, गलत मत करो। अगर आप नहीं तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं, पर आज से करना शुरू करो। आज से करना शुरू करो। डेली एक्शन प्लान नहीं बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आज से बनाना शुरू करो। जब आप अपने लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं तो उसके अंदर अपने पूरे दिन का काम को लिखते हैं और आप उसके अनुसार अपने हर एक काम को आसानी के साथ कर सकते हैं। इस लिस्ट को तैयार करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वह यह है कि आप इसके अंदर अपने हर एक काम को लिख सकते हैं और आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि किस काम को आपको किस समय पर करना है, जिससे आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि किस काम को आपको कब करना है और कब नहीं करना। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, वहां पर टू डू लिस्ट बनाई जाती है, डीएपी बनाया जाता है, डेली एक्शन प्लान। आज क्या करना है पूरे स्टाफ को, कौन से स्टाफ को क्या काम दिया जाता है, वो सारा कुछ उनका बॉस रात को जाने से पहले बनाकर चला जाता है। और जब बॉस तो आता है लेट, तो आपकी टेबल पे पहुंच जाता है आपका काम, है ना, कि आज दिन भर में ये करना है। तो डेली एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। डेली एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। और आपको ये भी पता होगा कि कौन सा काम मुझे कब करना है। अगर आपने ये सारी चीजें तय कर ली तो आपका कोई भी टारगेट हो, कोई भी गोल हो, आप उसे जरूर हिट कर सकते हैं। और टू डू लिस्ट तैयार करने से आपके माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं होता, प्रेशर नहीं होता। आप अपने समय को बहुत आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको टू डू लिस्ट या डीएपी, डेली एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ये नहीं बना रहे हो तो कभी भी आप बड़ा नहीं कर सकते। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, ऑलवेज रेडी टू लर्न। सीखने के लिए, अब आपको जूम सेशन में आने के लिए बोला जाता है, आप नहीं आ रहे, आपकी टीम को नहीं ला रहे, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? जो इंसान सीखता है तो वह इंसान खुद को बेहतर बनाता है, तो है। और तो और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। जो सीखना बंद कर देता है वह इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। और जिस इंसान के अंदर सीखने की कला होती है वो इंसान इस दुनिया का सबसे सफल इंसान बन जाता है। आप जिस भी क्षेत्र में कुछ भी काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र से संबंधित लोगों से आप सीख सकते हैं। आप कहीं पर कभी भी किसी भी इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं। आप छोटे से या फिर बड़े से सीख सकते हैं, क्योंकि जो इंसान सीख रहा है वही इंसान ग्रो कर रहा है। और आज आप देख लो, जिसका टीम जूम पर है ना, उसी का बिजनेस बूम पर है, वही ग्रो कर रहा है। ज्ञान तो सब जगह बट रहा है माय डियर फ्रेंड्स, लेने वाला तो चाहिए। ज्ञान सब जगह बढ़ रहा है, लेने वाला चाहिए। अगर आपकी टीम जूम पर आती है, अगर आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा जूम पर रहती है, मैं दावे से कह रहा हूं, आपका रैंक भी निकल रहा होगा, आपका इनकम भी आ रहा होगा, आपकी टीम भी ग्रो कर रही होगी। और जिसकी टीम जो अकेले अकेले इस जूम सेशन में आते हैं, कभी महीने में एक आध ज्वाइनिंग लग जाए तो लग जाए उनकी टीम में, ये मान के चलना। प्रैक्टिकली अनुभव है ये मेरा, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, 10वां जो हमारा पॉइंट है, दूसरों को खुश रखना बंद करें आप, है ना। क्या करना है आपको? दूसरों को खुश रखना बंद करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, हम कभी भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। चाहे फैमिली हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, हम खुद को इंप्रूव नहीं करते, पर दूसरों को खुश रखने की हम पूरी चेष्टा करते हैं कि यार सामने वाला नाराज ना हो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी किसी को खुश, आप कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकते। जब तक आपसे उसकी अपेक्षाएं हैं तब तक वो आपको, आप उसको खुश रख सकते हो। जिस दिन आपकी इच्छाएं खत्म हुई, चाहते खत्म हुई, जरूरतें खत्म हुई, उस इंसान को आप कभी भी खुश नहीं रख सकते। तो जीवन में कभी भी किसी को आप खुश नहीं रख सकते। अगर आप किसी की खुशी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अब आप उस इंसान को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी के दिल, किसी दिन, किसी वजह से उस इंसान को खुश नहीं कर पाते तो आप भी दुखी होते हैं और वो इंसान भी दुखी होता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी खुशी के ऊपर ध्यान दीजिए, फिर बाद में दूसरों की खुशी पर ध्यान दें। आज आपने क्या सीखा? आज आपने क्या सीखा? खुद के अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट करना आज के इस दौर में इतना जरूरी हो गया है कि यदि आप
खुद को समय के साथ अपडेट नहीं करते हैं, बदलते नहीं है, तो आप इस दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और आज की जो टेक्नोलॉजीज है, आज का जो परिवेश है, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर है, ये बहुत तेजी से बदल रहा है। आपके जीवन में कई सारी चीजें बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। आज पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज हो रहा है और आप अभी भी कीपैड फोन लेकर बैठे हैं। दुनिया में आप बहुत पीछे रहने वाले हैं। अपने आप को इंप्रूवमेंट कीजिए, अपने आप के स्किल डेवलपमेंट कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। दुनिया आपको सल्यूट करेगी एक दिन। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। ये सेशन आप लोगों के लिए आज यहीं तक। और आप अपने जीवन में कामयाब बने, आप जीवन में आगे बढ़े और आगे बढ़कर हर उस रैंक को हासिल करें, हर उस अचीवमेंट को लें जो आपने कहीं ना कहीं सपनों में देखा है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आज आपको ये सेशन कैसा लगा उसके बारे में आप लोगों से हम जानेंगे फीडबैक। और कुछ हमारे साथी हैं जो आपसे अब इस सेशन को फीडबैक सेशन में लेकर जाएंगे और आपसे पूछेंगे भी, आपसे जानेंगे भी कि आप आज क्या सीखे और इस ट्रेनिंग सेशन से आपकी टीम किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से आपका रैंक निकलेगा, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आज आपको इस फीडबैक सेशन में मिलेगी, जो आने वाले 20 से 25 मिनट हम लोग आप लोगों के साथ बने रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और इस सेशन में बेहतरीन तरीके से फीडबैक लेने के लिए मैं हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर, जो हमारे बहुत डायनेमिक लीडर हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आज अगर आगाज किया है तो मैं चाहूंगा सम्मानिय तपेंद्र सर आए सर, और आप इसको समापन की ओर भी लेकर जाएं। सम्मानिय सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सर।